नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियां जोरों पर है। 6 जनवरी को नामकुम के आर्मी ग्राउंड खोजा टोली नामकुम में जिला प्रशासन की ओर से बृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य भर से लाखों महिलाएं शामिल होंगी। मुख्यमंत्री लाभुकों के खाते में भेजेंगे सम्मान राशि। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री लाभुकों के खाते में योजना की बढ़ी हुई सम्मान राशि 2500 रुपए भेजेंगे। कई लाभुकों के खाते में योजना अंतर्गत बढ़ी हुई सम्मान राशि भेजी जा चुकी है। बचे हुए सभी लाभुकों को खाते में 6 जनवरी को डीबीटी के माध्यम से सम्मान राशि ट्रांसफर की जाएगी। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के राज्य स्तरीय समारोह में पूरे राज्य से 3 से 4 लाख महिलाएं शामिल होगी। दूसरे जिलों से आने वाले लाभुकों के आवागमन, अल्पाहार, वाहनों की पार्किंग आदि व्यवस्था के लिए की जा रही तैयारियों पर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम में शामिल होने वाली सभी महिलाओं को किसी तरह की परेशानी न हो। झारखंड बोर्ड ने जनवरी 2025 के लिए 8वीं और 9वीं कक्षा परीक्षा का शेड्यूल जारी किया। जानिए लेटेस्ट अपडेट। झारखंड बोर्ड ने 8वीं और 9वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। 8वीं कक्षा की परीक्षा 28 जनवरी 2025 को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9:45 से 12:15 तक होगी, जबकि दूसरी पाली 2 बजे से 5:15 तक होगी। वहीं 9वीं कक्षा की परीक्षा 29 और 30 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी और यह परीक्षा भी 2 पालियों में होगी। 8वीं कक्षा की परीक्षा OMR सीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा 100 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन स्कूल के स्तर पर किया जाएगा। बोर्ड ने यह निर्देश दिया है कि सभी स्कूलों के प्रमुख 18 जनवरी 2025 से आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और छात्र छात्राओं को वितरित करें। साहिबगंज डीसी ने कहा 1,90,198 महिलाओं के खाते में 6 जनवरी को भेजी जाएगी मैया सम्मान की राशि। मैया योजना के तहत साहिबगंज जिले के 1,90,198 महिलाओं के बैंक खाते में 6 जनवरी को 2500 रुपए भेजी जाएगी। जिले से 500 लाभुक रांची 5 जनवरी को जाएंगे। डीसी हेमंत सती ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सांकेतिक रूप से लाभुक महिलाओं को चेक देंगे। मार्च 2025 तक यानी 4 महीने के लिए 183 करोड़ रुपए का आवंटन मिल चुका है। इसमें से दिसंबर 2024 में लाभुकों के बैंक खाते में भेजने के लिए 47 करोड़ 58 लाख रुपए HDFC बैंक को उपलब्ध करा दिया गया है। बैंक खाते में राशि भेजने के बाद SMS से इसकी सूचना लाभुक को दी जाएगी। रांची में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 10 बसों से जिले से करीब 500 लाभुक महिला जिला पंचायती राज पदाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में 5 जनवरी को रवाना होंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मिले मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। हेमंत सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। दरअसल शनिवार को देश भर के अल्पसंख्यक नेताओं ने दिल्ली में खड़गे से मुलाकात की। झारखंड की ओर से इरफान अंसारी और मंसूर अंसारी मौजूद रहे। इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को झारखंड के मुद्दों से अवगत कराया। साथ ही यह जानकारी दी कि झारखंड सरकार अल्पसंख्यकों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है, अल्पसंख्यक हित में आवाज भी उठा रही है। झारखंड ने केंद्र सरकार से की मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 350 रुपए करने की मांग। झारखंड सरकार ने केंद्र और मनरेगा श्रमिकों को न्यूनतम 350 रुपए की दैनिक मजदूरी देने की मांग की है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों और विभागीय अफसरों के साथ की गई समीक्षा बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया। दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि मनरेगा की मजदूरी की दर काफी कम है। इस वजह से राज्य से बड़ी संख्या में श्रमिक पलायन कर जाते हैं। वर्तमान में भारत सरकार प्रति मानव दिवस पर 245 रुपए की दर से मजदूरी का भुगतान करती है। झारखंड सरकार की ओर से मजदूरों को अतिरिक्त 27 रुपए दिए जाते हैं। इसमें उन्हें प्रति मानव दिवस पर 272 रुपए मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह राशि कम से कम 350 रुपए होनी चाहिए।
एसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला, सीआईडी ने जारी किया मोबाइल नंबर, कहा किसी के पास कोई साक्ष्य हो तो कराएं उपलब्ध। एसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड सीआईडी की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। सीआईडी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि एसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 में कथित गड़बड़ी और अनियमितता के संबंध में किसी परीक्षार्थी अथवा अन्य किसी के पास कोई साक्ष्य, अभिलेख, ऑडियो वीडियो या कोई अन्य जानकारी हो तो मोबाइल नंबर 9934309058 और ईमेल आईडी sp/cid@jhpolice.gov.in पर उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा इस संबंध में किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अनुसंधानकर्ता से मिलकर जानकारी उपलब्ध करवाई जा सकती है। पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले लोगों की खैर नहीं, ताबड़तोड़ एक्शन के मोड में आई सरकार। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में 50% से अधिक लोग आज भी खेती किसानी पर ही जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि अधिकांश किसानों को आज ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। इसी वजह से केंद्र सरकार इन किसानों के लिए खास योजना चलाती है। ऐसे ही एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। साल 2019 में पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया था। इस खास योजना में भारत सरकार हर साल 6,000 रुपए की किसानों को आर्थिक सहायता देती है। योजना के तहत सरकार अब तक 9 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए दे रही है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ पात्रताएं पूरी करनी होती है, लेकिन कुछ लोग फर्जी तरीके से भी योजना का लाभ ले रहे हैं, तो सरकार अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त हो गई है। सरकार ऐसे लोगों से रिकवरी करती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से योजना का लाभ लेने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। सरकार को कई हजार करोड़ का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, लेकिन अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार अब वसूली करेगी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। गोगो दीदी का फॉर्म भरवाकर महिलाओं से 500 रुपये ले रहे हैं, झामुमो ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा ने हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना को टक्कर देने के लिए सत्ता में आने पर 2100 रुपये मासिक वाली गोगो दीदी स्कीम की घोषणा की थी, लेकिन भाजपा वालों ने इस स्कीम के नाम पर खेला कर दिया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया है कि भाजपाइयों ने चुनाव के दौरान गोगो दीदी का फॉर्म महिलाओं से भरवाकर प्रति फॉर्म 500 रुपये वसूले। राज्य सरकार महिलाओं से वसूले गए पैसे वापस कराएगी। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाजपा की योजना फर्जी थी। उन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती दी कि अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की चिंता है तो वे राष्ट्रीय स्तर पर गोगो दीदी स्कीम क्यों नहीं लागू कर सकते। हेमंत सरकार की प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण है। हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि दिसंबर से मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये किया जाएगा, जिसे पूरा किया गया। देश में पहली बार कोई सरकार इतनी बड़ी संख्या में 56 लाख महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह दे रही है। जिसके खाते में दिसंबर महीने का पैसा नहीं गया है तो उनको एक साथ 5000 रुपये मिलेंगे। बोकारो में निकली जोहार झारखंड संकल्प यात्रा। भाकपा माले नेताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन को किसके खिलाफ बताया। भाकपा माले ने झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनादेश देने के लिए झारखंडी जनता का आभार जताने के लिए बोकारो के चलकरी में जोहार झारखंड संकल्प यात्रा निकाली। यात्रा पुराना डी पार्टी कार्यालय से शहीद स्मारक तक निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य कमेटी सदस्य भुवनेश्वर केवट ने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत नफरत और हिंसा की राजनीति के खिलाफ सद्भाव और भाईचारे की जीत है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन झारखंड जैसे छोटे राज्यों के हितों पर प्रहार है। रिश्वतखोरों की अब खैर नहीं, दफ्तरों में लगेगा हेल्पलाइन नंबर, आसानी से कर पाएंगे शिकायत। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने आम लोगों से एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि आम लोग भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों की शिकायत करें, जिसके बाद पीड़ित का नाम गोपनीय रखकर भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के वैसे सरकारी दफ्तर जहां रिश्वत लेने देने की आशंका ज्यादा होती है, उन दफ्तरों में एसीबी के द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन बोर्ड लगाए जाएंगे। अगले एक सप्ताह के अंदर हेल्पलाइन बोर्ड लगा दिया जाएगा। बोर्ड पर हेल्पलाइन नंबर लिखा रहेगा, जिस पर आम लोग रिश्वतखोरी की शिकायत कर पाएंगे। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया है कि कोई भी आम इंसान घूसखोर की जानकारी बिना किसी डर के फोन पर दे सकता है। इसके लिए 9431105678 या
0651271001 या 1064 पर कॉल कर शिकायत की जा सकती है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया है कि आम लोग न सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा रिश्वत मांगने की सूचना दे, बल्कि अगर उसके पास यह भी जानकारी है कि किसी अधिकारी ने रिश्वत के पैसे से अवैध संपत्ति इकट्ठा की है तो वह भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। डीजीपी ने बताया कि झारखंड में एसीबी के 5 थाने हैं। किसी भी थाने में पीड़ित आकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। झारखंड के 26 केंद्रों पर आज होगी आकलन परीक्षा। 11,000 से अधिक शिक्षक होंगे शामिल। झारखंड में पारा शिक्षकों की द्वितीय आकलन परीक्षा 5 जनवरी को होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और तैयारियों का जायजा लिया। पारा शिक्षकों के लिए आयोजित इस परीक्षा के लिए कुल 26 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें कक्षा 1 से 5 तक की परीक्षा में कुल 9,650 और कक्षा 6 से 8 में 1,600 शिक्षक परीक्षा में शामिल होंगे। आकलन परीक्षा वैसे पारा शिक्षकों के लिए ली जाती है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल नहीं है। परीक्षा में सफल होने पर शिक्षक के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होती है। प्राइमरी शिक्षक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए अलग अलग मानदेय निर्धारित है। पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होने के 4 अवसर मिलते हैं। अगर कोई शिक्षक परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो उनका एक अवसर समाप्त माना जाता है। आवासीय विद्यालय की 350 बच्चियां नदी में स्नान करने को मजबूर, चौंका देगी वजह। तस्वीरें सोचने को विवश करती है, शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है, बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ी करती है। आवासीय विद्यालयों में सुविधा व सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। इसकी बानगी लोहरदगा जिले के केरो प्रखंड स्थित झारखंड आवासीय विद्यालय में देखने को मिलती है। यहाँ नामांकित बेटियां नदी में नहाने को विवश है क्योंकि उनके विद्यालय में पानी का घोर अभाव है। विद्यालय में अध्ययनरत बेटियों का भविष्य नदियों में डुबकी लगा रहा है और विभाग कागजी नैया पर सवार है। लोहरदगा जिले के केरो प्रखंड स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों को पानी के लिए नदी और कुएं की दौड़ लगानी पड़ती है। छात्राओं को पेयजल के लिए पानी का जुगाड़ दूर दराज से करना पड़ता है। विद्यालय में कुल 350 छात्राएं नामांकित है। विद्यालय में बोरिंग हुई थी लेकिन फेल हो गई। इस कारण पानी कम मात्रा में निकलता है। बालिकाओं को स्नान करने, कपड़ा धोने सहित अन्य कार्यों के लिए नदी जाना पड़ता है। इसलिए वह विद्यालय में असुरक्षित महसूस करती है। इनके अभिभावक भी चिंतित रहते हैं। वे अपनी बेटियों को अकेले नदी तरफ नहीं जाने की सलाह फोन पर भी देते रहते हैं। इस व्यवस्था से अभिभावक आहत है। जब मैया सम्मान योजना कार्यक्रम पर फिर लगेगा ग्रहण, आर्मी और पुलिस क्यों हुई आमने सामने। आगामी 6 जनवरी को रांची के खोजा टोली में आयोजित होने वाली मैया सम्मान योजना कार्यक्रम पर फिर एक बार ग्रहण लग सकता है। कार्यक्रम को लेकर जिस आर्मी ग्राउंड का चयन किया गया है उस ग्राउंड को लेकर आर्मी की तरफ से अब तक परमिशन नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार जब 4 जनवरी को पुलिस और प्रशासन की टीम ब्रीफिंग के लिए मैदान पहुंची तो आर्मी के जवानों ने ट्रक लगाकर और सुरक्षा बलों को तैनात कर गेट को ही ब्लॉक कर दिया, जिस कारण पुलिस अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मी और जिला प्रशासन के लोग फंस गए। जिसके बाद मौके पर काफी वक्त तक आर्मी और पुलिस प्रशासन की टीम के बीच भगदड़ होती रही। इस दौरान काफी बहस के बाद आर्मी के जवानों ने ट्रक को हटाया। बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से आर्मी को अनुमति पत्र भेजा गया है, लेकिन अब तक उस पर किसी तरह का निर्णय नहीं हुआ है और कार्यक्रम को लेकर संशय बरकरार है। बता दें कि मैया सम्मान योजना कार्यक्रम को लेकर रांची पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। झारखंड सरकार राज्य की 56 लाख महिलाओं को 6 जनवरी को उनके खाते में 2500 रुपये ट्रांसफर करने वाली है। हाय रे हेमंत सरकार, झारखंड बीजेपी ने स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस और झामुमो पर बोला हमला। झारखंड बीजेपी ने स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर हेमंत सरकार पर करारा हमला बोला है। पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर 2 अखबार की खबरों का हवाला देते हुए लिखा है कि हाय रे हेमंत सरकार, झारखंड के छात्रों का भविष्य किस तरह नर्क में जाता रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण हेमंत सरकार की लापरवाही है। झारखंड बीजेपी ने अपने आगे की पोस्ट में लिखा है कि बरहागोड़ा में 12 करोड़ की लागत से बना क्लबी विद्यालय में अब तक दाखिला भी नहीं हो सका है, जिस कारण आदिवासी बच्चों की शिक्षा ताले में बंद पड़ी है। इससे पहले पार्टी ने एक और अखबार की खबरों का हवाला देते हुए लिखा कि असहाय जिंदगी जीने को मजबूर बेटियां। झारखंड में झामुमो कांग्रेस राज्य सरकार में लापरवाही इस कदर है कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की भी किल्लत है।
रांची के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी आदेश जारी। रांची जिले के सभी कोटि के सरकारी और प्राइवेट स्कूल 6 जनवरी और 7 जनवरी को बंद रहेंगे। कड़ाके की ठंड को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि कड़ाके की सर्दी की वजह से विद्यार्थी परेशान है। रांची जिले में शीतलहर को देखते हुए अत्यधिक ठंड पड़ने से विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वैसी स्थिति में शीतलहर के प्रकोप के कारण 6 जनवरी एवं 7 जनवरी को रांची जिले के सभी कोटि सरकारी उच्च मध्य प्राथमिक विद्यालय एवं सभी प्राइवेट स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे।